जेपीएनआईसी में टीन शेड लगने पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा तो अखिलेश के आरोपों को एलडीए की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। आरोपों पर अखिलेश के आरोपों पर एलडीए का जवाब सामने निकल कर आया। सुरक्षा कारणों के चलते बंद किया गया। अखिलेश को Z+ सुरक्षा प्राप्त है। एलडीए की तरफ से प्रतिक्रिया। बारिश की वजह से अंदर कीड़े हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। जेपी इंटरनेशनल सेंटर के गेट को सील करने को लेकर सियासत गर्माती हुई। कल हमने देर रात प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी। अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे हुए थे। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और ऐसे में सियासत गर्माती हुई उत्तर प्रदेश की नजर आ रही है। सेंटर को टीन शेड से सील करने को लेकर गहमा गहमी देखने को मिली। एहतियातन देखिए इस पूरे एरिया पर सुरक्षा मुस्तैद नजर आ रही है। जेपीएनआईसी के बाहर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, जेपीएनआईसी के बाहर किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? किस तरह की सियासत इस वक्त जयप्रकाश नारायण की जयंती पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल स्वाति, जिस तरह जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म होती दिख रही है, क्योंकि आज जयंती थी तो 10:30 बजे आसपास अखिलेश यादव को इसी जेपीएनआईसी पर माल्यार्पण करने आना था प्रतिमा पे, पर उसको देखते हुए देर रात ही प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से यहाँ टीन शेड के फ्रंट गेट को कवर कर दिया गया। अगर बात करें पिछले साल 11 अक्टूबर को भी यूपी की सियासत में साफ तौर पर राजनीति देखने मिली थी, जहां पर सियासी तापमान बेहद हाई था, क्योंकि 8 फुट जो गेट था उसको अखिलेश यादव फांद के अंदर गए थे और प्रतिमा पे माल्यार्पण किया था, जहां पे पुलिस बल के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई थी, कई तरह की गहमा गहमी भी हुई थी। और ठीक इसी तरह आज 11 अक्टूबर है और जेपी यानी जयप्रकाश नारायण की जयंती, और उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है कि किसी तरह के कोई भी यहाँ पे कार्यकर्ता से लेकर अखिलेश यादव इकट्ठा ना हो। कि हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंदर के जो मटेरियल्स है वो बेहद ही खराब है, मतलब कहीं जर्जर है और कहीं लोहे में जंग पड़े हुए हैं और कई जगह कीड़े मकोड़े की स्थिति है। और ऐसे में अखिलेश यादव को Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, तो किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो इसको लेकर एहतियातन तौर पर निर्माणाधीन है, उसको ऐसा सेव किया गया है। पर पुलिस बल की बात की जाए तो पुलिस बल भी लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी यहाँ पे लगाई गई हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव आने की जो संभावना जताई जा रही है उसको लेकर, क्योंकि टाइमिंग जो है हालांकि 11 बजे के आसपास बताई जा रही है कि आएंगे, उससे पहले भी प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैदी है कि यहाँ तक अखिलेश यादव ना पहुंचे उसके लिए यहाँ पर ब्रज वाहन की भी तैनाती की गई है और अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी पुलिस फोर्स की तैनाती। अनुज, देखिए अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जेपीएनआईसी को बेचने की फिराक में राज्य सरकार है। ये प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की निकलकर सामने आई है। पिछले साल भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। हमने दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचाई जब सीढ़ी लगाकर बाकायदा बैरिकेडिंग पार करते हुए जहां पर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे थे। बिल्कुल स्वाति, सही कहा। जैसे पिछली बार 8 फीट के गेट को फांद करके गए थे, उस बार देखिए 10 फीट का चैलेंज है। और वहीं अखिलेश जब बीती रात यानी देर रात 11:30 बजे यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे तमाम तरह के जो थे आरोप लगाए बीजेपी सरकार को कि आखिर ये निर्माणाधीन से विचारधारा को रोका नहीं जा सकता और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस जेपीएनआईसी को, क्योंकि जेपीएनआईसी हमेशा विवादों का केंद्र पे रहा है और जेपीएनआईसी को लेकर सवाल खड़ा किया, क्या ये जेपीएनआईसी को बेचा जा रहा है या जेपीएनआईसी को कहीं कुछ मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उसको लेते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पे ये भी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया स्वाति, क्योंकि 2027 का चुनाव है विधानसभा और इसी आखिरी के एंड तक विधानसभा के उपचुनाव में 10 सीटों पे इलेक्शन होना है। तो कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर संदेश देने के साथ ही यूपी की सियासत को एक अहम मैसेज दिया कि 2 साल बाद क्या करो, यानी 2 साल के बाद 2027 है और 2027 में जनता के बीच में जो जन लोग नायक हैं जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, उनकी विचारधारा लोगों तक पहुंचती है। तो आखिर 2 साल बाद क्या करोगे, तो यानी सीधा संदेश 2027 का दिया। फिर आरोपों को घेरे के लेकर अफसरों पे खड़ा किया, क्या इसको बेचने की कोई तैयारी, इससे पीछे कोई कुछ ऐसा तो नहीं कि जिसको छुपाया जा रहा है, जो कि खुल के सामने आना चाहिए। तो अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहे हैं, क्योंकि जेपीएनआईसी 11 अक्टूबर की तारीख एक मुकम्मल तारीख में तब्दील हो चुकी है। जिस तरह से पिछली साल 2023 में भी विवादों का केंद्र रहा और बहुत हाई हल्ला हुआ और तब तक लेकर सियासत भी गर्म रही और बीती रात से जिस तरह से जेपीएनआईसी में टीन शेड सरकार अफसरों ने लगाया, फिर उसके बाद साफ गोई से अपनी सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कहा कि निर्माणाधीन था। फिर उसके पीछे अखिलेश यादव ने 8 तारीख को ही एक लेटर जारी किया गया था कि जिससे कि
यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। जिस तरह से मल्यार्पण आज के दिन होना है तो उसके अंदर कोई भी लापरवाही ना की जाए, और उसको लेकर एडीजी से लेकर पुलिस कमिश्नरेट से लेकर जिला प्रशासन को भी अखिलेश ने भी यानी सपा समाजवादी पार्टी ने भी किया था। पर देखिए अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरी एकदम चाक चौबंद है। अच्छा अनुज, देखिए जानकारी देखिए, एक पोस्ट अखिलेश यादव की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले किया गया है। उन्होंने लिखा है कि उनके निजी आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है, श्रद्धांजलि के रास्ते रोके गए हैं, पीडीए के रास्ते रोके गए हैं, सौहार्द के रास्ते रोके गए। ये तमाम जो है बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से रात में सरकार यानी प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए जेपीएनआईसी के टीन शेड को कवर किया, उसके बाद रात में पहुंचना ही सियासत को बल देता है कि किस तरह से सियासी जो पारा है वो चढ़ चुका है। और आज ही सुबह से ही जो पुलिस प्रशासन है वो अखिलेश यादव के आवास से लेकर जो कि 5 तक का है वो पूरा बैरिकेडिंग के साथ पुलिस वहां प्रशासन मुस्तैद है कि किसी तरह से कोई भी कार्यकर्ता इधर से उधर ना पाने। पर देखने वाली बात होगी कि आज का जो हाई वोल्टेज जो सियासत है वो आपको देखने मिली, क्योंकि अखिलेश यादव का आना है और यही जेपीएनआईसी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करना, उसके लिए पुलिस प्रशासन एकदम पूरे अलर्ट पर है, पूरी अपनी तैयारी कर चुका है। किसी तरह की पिछली बार की तरह जिस तरह से अखिलेश यादव 10 फीट के गेट को फांद के उस पार गए थे, और इस बार चैलेंज है कि टीन शेड लगा है तो क्या किस तरह से टीन शेड को पार करके उस ओर जाते हैं, क्योंकि आज जयप्रकाश की जयंती और मौका है कि उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी चैलेंज है कि क्या इसके अंदर आज दाखिल हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से 2023 में 11 अक्टूबर को दाखिल हुए तो इस बार 2024 है, तो क्या वो दाखिल करके प्रतिमा माल्यार्पण कर पाएंगे। तो कई सारे सवाल हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने अलर्ट में है और सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। सुनील सिंह साजन ने भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से सपा अपने विचारधारों को रोक रही है, ये कहीं ना कहीं नाकामी है और लगातार अखिलेश यादव के ट्वीट से भी निशाने साधे जा रहे हैं। तो इसलिए अब जो देखने वाली बात हो कि क्या अखिलेश यादव यहाँ तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं फिलहाल। अच्छा अनुज, जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही हैं कि अगर ये जो प्रदर्शन है वो थोड़ा अगर हिंसक रूप लेता है या फिर आगे बढ़ता है, कुछ इस तरह से धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने निकल कर आती है, तो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में भी लिया जाएगा। उसकी तैयारियां भी क्या वहां पर दिख रही हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अगर क्योंकि पिछली बार भी धक्का मुक्की और मतलब थोड़ा सा बल प्रयोग किया गया था और वहां पे तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए थे। ठीक पीछे दिखाएंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कि देखिए यहाँ पे जब आरपीएफ की टीमों के साथ यहाँ पे ब्रिज वाहन की भी तैनाती की गई, वाटर कैनन की भी तैनाती की गई, और अगर कुछ ज्यादा जरूरत पड़े तो देखिए साथ में स्टिक भी रखा गया जिससे कि बल प्रयोग भी किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए लगातार तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। अनुज रुकिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।